शिवाजी राव गायकवाड़ विशेषतः रजनीकांत के नाम से जाने जाते हैं। वे एक भारतीय फिल्म कलाकार है जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। एक्टर बनने से पहले वे बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर के पद पर कार्यरत थे। 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। 1975 की तमिल ड्रामा फिल्म अपूर्वा रागंगाल से उन्होंने डेब्यू किया था। तमिल फिल्म में उन्होंने कई मनमोहन किरदार किए हैं, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने कई कमर्शियल रूप से सफल फिल्मों में बतौर मुख्य कलाकार काम किया है। तभी से लोग उन्हें सुपरस्टार कहने लगे और वे तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध शख्सियत बन गए। फिल्मों में डायलॉग बोलने का उनका अपना ही एक अलग अंदाज है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उनकी आवाज और उनके स्टाइल के दीवाने हैं। आरंभिक जीवन। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम रमाबाई और पिता का नाम रामोजी राव था। उनके पिता बेंगलोर के पुलिस कांस्टेबल और माता गृहिणी थी। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर ही उनका नाम शिवाजी राव रखा गया था। रजनीकांत के पूर्वज वर्तमान पुणे के जेजुरी के पास के गांव मावड़ी कड़े पत्थर से थे। 4 भाई बहनों में रजनी सबसे छोटे हैं। बहन अश्वथ बालूभाई और 2 बड़े भाई सत्यनारायण राव और नागेश्वर राव के साथ 4 बहन भाइयों में वो सबसे छोटे हैं। रजनी ने गावीपुराम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल नाम के स्कूल से अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की और कहते हैं रजनीकांत उस समय बड़े पढ़ाकू किस्म के बच्चे थे। अपने स्कूलिंग के दौरान भी उन्होंने नाटकों में भाग लेना जारी रखा, जिसकी वजह से उनके थिएटर का शौक बढ़ता चला गया और जिसे बाद में जाके एक मुकाम भी मिला। अपनी एजुकेशन के बाद के दिन जहाँ से आदमी अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करता है वहाँ उन दिनों रजनीकांत के दिन बड़े मुश्किल रहे हैं। उन्होंने में बंगलौर और मद्रास शहर में कई तरह के काम किए, जिसमें से कुली का काम और कारपेंटर का काम भी था, लेकिन रजनी को नहीं पता था इन्हीं दिनों उनकी किस्मत बदलने वाली है। असल में हुआ यूं कि बंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली और जिसमें रजनीकांत सेलेक्ट हो गए, लेकिन फिर भी चूंकि यह केवल मनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए था जो कुछ हद तक हो भी गया था, लेकिन उसके बाद भी रजनीकांत को जो करना था वो उससे कहीं अलग था, जिसकी वजह से होने वाले स्टेज शोज में भी रजनी भाग लेते रहते थे और वहीं उनकी किस्मत भी उन्हें लेके जा रही थी। एक कंडक्टर के तौर पर भी उनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वो अपनी अलग तरह से टिकट काटने और सीटी मारने की शैली को लेकर यात्रियों और दूसरे बस कंडक्टरों के बीच विख्यात थे। कई मंचों पर नाटक करने के कारण फिल्मों और एक्टिंग के लिए शौक तो हमेशा से ही था और वही शौक धीरे धीरे जुनून में तब्दील हो गया। रजनीकांत ने लता रंगचारी से शादी की, जो कॉलेज पत्रिका के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई थी और उनको देखते ही उन्होंने लता को प्रपोज कर दिया था। 26 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में उनकी शादी संपन्न हुई। रजनीकांत के 2 बेटियां ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत है। ऐश्वर्या रजनीकांत ने 2004 में साउथ एक्टर धनुष के साथ शादी की और उनके 2 बेटे भी हैं। उनकी छोटी बेटी सौंदर्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है, जो निर्देशक, निर्माता और ग्राफिक्स डिजाइनर भी है। उसने 2010 में बिजनेसमैन अश्विन रामकुमार से शादी की और उनके एक बेटा वेद कृष्ण है। फिल्मी करियर। रजनीकांत का फिल्मी सफर भी किसी फिल्म से कम नहीं। उन्होंने पर्दे पर पहले नकारात्मक चरित्र और विलेन के किरदार से शुरुआत की, फिर साइड रोल किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। एक समय ऐसा भी था जब एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें कई वर्षों तक नजरअंदाज किया जाता रहा, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये बात रजनीकांत के आत्मविश्वास को और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाले जज्बे का परिचय देती है। रजनीकांत ने ये साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और अगर व्यक्ति में कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, और रजनीकांत लगातार इस बात को सच साबित करते रहते हैं। आज वे 65 वर्ष की उम्र में रोबोट 2 फिल्म पर काम कर रहे हैं। उनका यही अंदाज लोगों के दिलों पर राज करता है। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1975 में बनी तमिल फिल्म अपूर्व रागंगल
से की थी। इस फिल्म में निर्देशक बालचंदर में उनको श्रीविद्या के पति का छोटा सा रोल दिया था और कमल हसन इस फिल्म में मुख्य अभिनेता थे। इस फिल्म की काफी सराहना हुई थी, जिसे 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रजनीकांत ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत में कई फिल्में कमल हसन के साथ की, जिसमें से सभी फिल्मों में कमल हसन मुख्य अभिनेता के तौर पर और रजनीकांत ने नेगेटिव रोल निभाया था। 1978 में रजनीकांत तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में 20 फिल्में की थी। 12वीं वो फिल्म थी जिसमें निर्देशक भास्कर ने उनको सुपरस्टार का दर्जा दिया था। 1980 में तक साउथ इंडियन सिनेमा में रजनीकांत एक पॉपुलर एक्टर बन गए थे। इसी दौरान रजनीकांत ने एक बार तो एक्टिंग छोड़ने के फैसला ले लिया था, लेकिन बाद में उन्हें राजी कर लिया गया था। उन्होंने तमिल फिल्म बिल्ला के साथ दमदार शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया था और ये फिल्म काफी सफल रही। इसके बाद रजनीकांत ने कई फिल्मों में डबल रोल किया। इसके अलावा 1982 में रजनीकांत ने कई फिल्मों में 3 रोल एक साथ दे दिया। पुरस्कार। रजनीकांत को सन 2000 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये तमिलनाडु राज्य से हैं। रजनीकांत ज्यादातर तमिल में उनकी फिल्मों के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने नल्लावनुकु नल्लावन के लिए 1984 में सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए अपनी पहली फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। बाद में वह शिवाजी 2007 और एंटरन 2010 में अपने अभिनय के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2014 के रूप में रजनीकांत विभिन्न फिल्मों में अपने अभिनय के लिए 6 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने ये भी लेखन और निर्माण में योगदान उसकी पर्दे पर अभिनय के लिए और ऑफ स्क्रीन सिनेमा एक्सप्रेस और फिल्म फैंस एसोसिएशन से कई पुरस्कार प्राप्त किया। रजनीकांत दोनों तमिलनाडु सरकार की ओर से 1984 में कलाईमामणि पुरस्कार प्राप्त किया और 1989 में एमजीआर पुरस्कार। 1995 में दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार संघ कलाईचेल्वम पुरस्कार से उसे प्रस्तुत किया। पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2016 भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय एनडीटीवी द्वारा 2007 के लिए वर्ष के मनोरंजन के रूप में चयनित किया गया था। शाहरुख खान की पसंद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा। महाराष्ट्र सरकार के एक ही वर्ष राज कपूर पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि 4 विजय अवार्ड्स में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए शेवेलिया शिवाजी गणेशन पुरस्कार प्राप्त किया। रजनीकांत भी दक्षिण एशिया वीक में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक नामित किया गया था। रजनीकांत को तमिल फिल्मों में काम करने के लिए और अपने योगदान के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और अवार्ड तो अलग, साउथ के लोगों का सपोर्ट भी रजनीकांत के लिए अलग लेवल का है। न केवल लोग उनसे प्यार करते हैं बल्कि उन्हें इतनी रेस्पेक्ट देते हैं जो रेयर ही किसी फिल्म स्टार के लिए देखने को मिलती है। साथ ही एक खास बात आपको बता दें कि फिल्म शिवाजी में काम करने के लिए उन्हें 43 करोड़ से अधिक का भुगतान मिला, जिसकी वजह से वो एशिया के अंदर चीन के जैकी चैन के बाद सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एक्टर्स में से एक हो गए हैं और यह अपनी तरह का एक रिकॉर्ड भी है। फिल्में 1. 2002 बाबा, 2. 2000 बुलंदी, 3. 2000 आगाज, 4. 1997 क्रांतिकारी, 5. 1995 आतंकी आतंक, 6. 1993 इंसानियत के देवता, 7. 1992 त्यागी, 8. 1992 चोर के घर चोरनी, 9. 1991 हमकुमार, 10. 1991 फूल बने अंगारे, 11. 1991 फरिश्ते, 12. 1991 दलपति सूर्या।